तमाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दीनी बहनों, अब हम जानेंगे ज़कात देने के 3 अहम फ़ायदे। जैसे कि हम इस बात से तो बेहतर आगाह है कि अल्लाह ताला ने हमको जो इबादत दी है उसमें से जो हमारी बुनियादी इबादतें हैं उनमें ज़कात एक अहम रुकन है। जैसे कि बुनियल इस्लाम अला खमसिन, यानी कि इस्लाम की जो बुनियाद अल्लाह ताला ने 5 अरकान पे रखी है उसमें सबसे पहला तौहीद है, उसके बाद वाक़िमुस सलात, नमाज का कायम करना, व ईता ज़कात, ज़कात का अदा करना, फिर है व सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना, फिर बैतुल्लाह हज, हज बैतुल्लाह का एहतमाम करना। तो मेरी अजीज़ों, इससे हम क्या पता चला? ज़कात इस्लाम के बुनियादी अहम अरकानात में से एक है और ज़कात का हुक्म कुरान मजीद में 82 मरतबा आया है, यानी 82 मरतबा, और इसमें से 34 तो 35 मरतबा यानी कि मैक्सिमम 34 तो 35 मरतबा तो अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ही ज़कात का हुक्म दिया है, जैसे वाक़िमुस सलात व ईता ज़कात, ऐसी आयतें। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, जैसे कि अल्लाह ताला सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 103 में ज़कात के ताल्लुक़ से जो फ़ायदे हैं उसका जिक्र फरमाते हैं कि हमें ज़कात के ज़रिए से क्या फ़ायदा पहुँचेगा। बेशक ज़कात का अदा करना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक इबादत है, लेकिन मेरी बहनों, इबादत में अल्लाह ताला ने हमारा अपना फ़ायदा रखा है सबसे पहले, और फिर लेने वालों का भी। तो मेरी बहनों देखिए, जैसे कि अल्लाह ताला बता रहे, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तुन तुतहिरुहुम व तुज़क्किहिम बिहा। अल्लाह बोले, लो उनके मालों में से सदका, ताकि पाक करे वो उनके मालों को और उनके नफ्सों का तज़किया करे। यानी कि ज़कात के देने के 2 फ़ायदे बताए जा रहे हैं, एक माल की पाकीज़गी, दूसरा तज़किया नफ्स। इसी तरह मेरी बहनों, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 39, यानी सूरह नंबर 30 आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमा रहे, आइए मैं उसका तर्जुमा सुनाती हूँ आपको। और जो ज़कात तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए देते हो, इससे देने वाले ही अपने माल में इजाफा करते हैं, यानी कि माल में बरकत और इजाफा। तो मेरी अजीज़ों, अब आए देखते हैं ज़कात के लफ्ज़ी माने, लग़वी माने। जैसे कि ज़कात लफ्ज़ है ज़का से, इसका रूट वर्ड ज़का के माने होते हैं, ज़कात के लग़वी माने यानी कि नशोनुमा, बढ़ोती और पाकीज़गी के। देख रहे हैं अब, जैसे कि नशोनुमा यानी कि पाकीज़गी, जैसे अभी अल्लाह ने फरमाया व तुतहिरहिम तुज़क्किहिम बिहा, माल पाक होता है हमारा ज़कात देने से। तो जैसे कि हम जानते हैं अल्लाह ताला सबसे पहला जो हुक्म दे रहे हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुतख्खरीन, अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं, है ना। इस्लाम का तगाज़ा है पाकीज़गी। तो जिस तरह हम शिर्क से अपने ईमान को पाक रख रहे हैं, शिर्क की गंदगी से, और इसी तरह बिदात की बुराइयों से हमने अपने इस्लाम को पाक रखना है, और जिस्मानी तहारत और पाकीज़गी का भी हमको ख्याल ज़रूर रखना है। इसी तरह से माल की पाकीज़गी भी ज़रूरी है हमारे लिए, और क्योंकि हम खाते करते तो ये माल भी पाक होना ज़रूरी है, और इसकी पाकीज़गी क्या है? सदका और ज़कात है। तो लिहाजा ज़कात के अदा करने से हमारा माल पाक होता है, और जब हम पाक माल इस्तेमाल करेंगे तभी तो ना हमारी इबादतों की कबूलियत भी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इसी तरह से इससे दूसरा चीज़ नफ्सों का तज़किया होना, यानी कि इससे हमारे दूसरा, फर्स्ट वन हो गया माल की पाकीज़गी, और दूसरा हो गया तज़किया नफ्स, यानी कि जो हमारे दिलों में माल की जो बढ़ोती की ख्वाहिश, हिरस होती है। देखिए, ख्वाहिश अलग चीज़ होती, हिरस बहुत गलत बात है। जब इंसान में हिरस आ जाती है तो इंसान को एहसास नहीं रहता माल कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा, और बस आना है आना है आना है। आज 50 जगह हम देखते हैं ऐसे चीज़ों की वजह से, यानी कि आज कई जगह मुसलमानों में जो है सूदी कारोबार आम हो रहा है। अल्लाह इसके दलदल से जाने अनजाने जो भी इसमें दाखिल हुए, अल्लाह ताला उनको तू माफ़ फरमा और निजात अता फरमा रब्बुल आलमीन, हम सबको हलाल माल हलाल रिज़्क़ अता फरमा। तो मेरी अजीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एहसास करें इस हदीस का, कि जैसे अगर इंसान को अल्लाह ताला 2 सोने के बाग दे दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? वो कहेगा तीसरा भी होता तो अच्छा था। अगर वो 2 सोने के बाग है, इस्तेमाल करे तक जिंदा नहीं रहते नहीं मालूम, लेकिन क्या कह रहा वो, तीसरा और एक होता तो अच्छा था, ये 2 को बैलेंस करके मैं इसका इस्तेमाल करता। तो ये इसको बोलते हिरस, है ना। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन जमाने की ख्वाहिश बढ़ जाना, ये क्या है, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। आखिरत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरी बहनों, जिस तरह हमको बदनी इबादतें ज़रूरी हैं, माली इबादतें भी ज़रूरी है, और माली इबादतें ज़कात और सदका ही तो है। तो अगर हम ज़कात सही अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला के आगे इस मामले में हम गुनाहगार बन जाएंगे। तो इसीलिए हमारे दिलों को भी पाक करता है, दूसरा फ़ायदा। और तीसरा क्या है, इसके देने से नशोनुमा, हमारे माल में बढ़ोती होती है, वो माल हमारे लिए इजाफा होता है, बढ़ता है।
जैसे कि नशोनुमा से मिसाल लेंगे हम एक पौधे की। जैसे आप समझ जाइए हमने अपने घर में एक पौधा लगाया, देखिए हर पेड़ पौधे से शुरू होता, पौधा लगाया चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। अब एक 3 महीने हो जाते पौधे लगाने के बाद, और वो एक हद तक बढ़ते 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 आगे रुक जाता देखिए, और उसके पत्ते सख्त होने लग जाते खुद ब खुद, उसकी नशोनुमा में रुकावट आने लगती बढ़ने में। तो जब हम क्या करते, उसके सख्त जो पत्ते रहते वो पूरे तोड़ देते, निकाल देते। हालांकि वो कैसा दिखता, बिल्कुल टहनी, ये टहनी होके रह जाता, पत्ते चले जाते, कैसा ही दिखता देखने में थोड़े वक्त के लिए। लेकिन ये हम ज़रूर करते, क्यों करते हैं कि हम इसलिए करते कि जहाँ से आज हमने एक एक सख्त पत्ता तोड़ा है वहाँ पर एक कोपली आएगी, एक यानी कि एक ऐसा गुच्छा बोलते ना, एक ऐसा निकलेगा पत्ता वहाँ से जिसके अंदर कई सारे पत्ते होंगे, एक पत्ता तोड़े से वहाँ से, तो इसको कोपलियाँ बोलते। तो जब ये निकलेंगे तो बढ़ते बढ़ते किसी में से 5 पत्ते निकलेंगे, किसी में से 7, किसी में से 9। तो अब जब फिर कुछ दिन चले जाएंगे, 1 महीना, तो ये दरख्त, ये हमारा पौधा धीरे धीरे दरख्त बनने लगेगा। और क्या होगा, इसके अंदर ये फैलने भी लगेगा, भभकने, खूबसूरत भी दिखेगा और अच्छा सा बढ़ेगा, और अच्छा आसानी से यानी कि पत्ते इसके बढ़ते जाएंगे। इस तरह जब बहार देगा तो हमको बहुत ही बेहतरीन बहार मिलेगी। तो इसको बोलते हैं नशोनुमा होना, है ना। तो इसी तरह जब हम अपना कमाया हुआ पाक माल अल्लाह की राह में सदका करते हैं, जो कि हमारे माल में अल्लाह ताला हमारे जो उनका हक रखे हम वही दे रहे हैं। अल्लाह क्या बता रहे हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम, ये दिया हुआ अल्लाह का रिज़्क़ है। तो लाजिम है जब हम इसके बढ़ोतरी अल्लाह कर रहे हैं, हमको बरकत दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से है। कोई मालदार है, कोई गरीब है, तो मेरी अजीज़ों जब उसमें खुद ब खुद माल का एक हिस्सा जो होता है वो उसमें हमारे हकदारों का हक बन जाता, गुरबा का है, मसाकिन का है, रिश्तेदारों का है। और अगर हम निकालेंगे तो ही हमारा माल पाक होता। तो इसीलिए जब निकालेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमारे माल में बढ़ोतरी भी होगी, इजाफा भी होगा। तो ये हो गए ज़कात देने के 3 अहम फ़ायदे। एक यानी कि उसकी नशोनुमा होना, दूसरा पाकीज़गी, और तीसरा हमारे नफ्स भी पाक होते हैं, तज़किया नफ्स होता है। इसीलिए मेरी अजीज़ों हमको ज़कात देने के मामले में ज़रूर एहसास रखना चाहिए। देखिए आज गरीब से गरीब भी मुसलमान है, तो कई जगह आप देखेंगे, बहुत नादार लोगों की बात मैं नहीं करती, लेकिन दरमियानी आमदनी वालों को देखिए, ऑटो चला ले रहे होंगे, पान का डब्बा है, किराने की दुकान है, बड़ी मिल्कियतें नहीं होंगी, लेकिन सोना तो हर घर में है आज। क्योंकि शादी के वक्त कुछ ना ले, लेकिन लड़की को भी लड़की वाले सोना देते, माँ बाप, और लड़के वाले भी कुछ ना कुछ तोहफे में सोना देते। तो माशाल्लाह माशाल्लाह 10-12 तोले 15 तोले आज हर एक के पास है सोना। एक 20% मुसलमानों को छोड़ के 80% मुसलमान के पास। तो देखो हमारे यहाँ क्या चीज़ सोना ज़कात देने की है वो देखें। ये ना सोचे कि ज़कात सिर्फ मालदारों की इबादत है, क्योंकि ज़कात सोने पे भी है, चांदी पे भी है, कारोबारी माल पे, जमा पूंजी पे। तो हो सकता है हमारे पास कारोबारी माल नहीं होगा, जमा पूंजी नहीं होगी, अगर हमारे पास चांदी नहीं होगी, सोना होगा जिसके ऊपर यानी कि ज़कात के शराइत लगते होंगे कि निसाब ज़कात को पहुँचता होगा, तो उसकी ज़कात निकाल दे। हाँ हमारे शौहर की आमदनी कम भी है, अपने सोने में से बेच के सही हमको ज़कात देना है। तो मेरी अजीज़ों हमको इसका एहसास करना चाहिए, और उस माल में बरकत भी होगी, बढ़ोतरी। आज कई मुसलमान देखिए तो हमेशा गिला में है कि हमारे पास बरकत नहीं है, क्या करना, इतना कमाने कहाँ जा रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो असल मेन चीज़ जो बरकत का जरिया हम उसको बंद कर लिए, अगर हम उसको हमें कटौती करते रहेंगे तो उसकी नशोनुमा होती रहेगी इंशाल्लाह। फिर क्या बात थी होंगी, जो कि अगर हमारे इस्लाफ 2-2 3-3 निकाह करते थे, और उनके यहाँ इतने बच्चे हुआ करते थे, और एक एक घर में 12 बच्चे होते, कितने 24 बच्चे होते, कितने भी होते, लेकिन वो एक कमाते फिर तमाम घर वाले खाते, हाँ वो एक खजूरी क्यों ना होता। और मेरी बहनों लेकिन इत्मीनान सुकून होता था जिंदगियों में। आज हर वो चीज़ दूर है हमारे पास से, लेकिन क्यों, क्योंकि हम ज़कात से दूर हो रहे हैं। तो हमको उसका एहसास करना चाहिए। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा हालांकि घरों में खाना ना होने की वजह से पेट पे पत्थर माना करते थे, भूख की वजह से तकलीफ ना हो। अब अजीज़ों कितने बार हमने सुने रोज़े में कोई एक खजूर खा लेता, तो कोई एक घुट लस्सी पी लेता है, पानी। आज आप बताइए हम क्या क्या नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए हमारे सदका ज़कात में कोई कमी ना होने दे। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों आप देखो अगर मेहमान आता उनके घरों को तो बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता था, लेकिन अल्लाह हमारे कुर्बान जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके नक्शे कदम पर चलने की हमको कुछ तो तौफीक अता फरमा दे कि वो उनके मालों से बैतुल माल भरा रहता था, मुजाहिदीन की मदद होती थी, गुरबा की मदद होती, मसाकीन की मदद होती थी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह इस्लाम की खिदमत होती थी उनके मालों से, और कैसे वो आगे आगे रहते थे सदका खैरात के लिए, एक दूसरे की मदद करते थे। आज हमें 80% मालदार होकर भी
20% غریب لوگ پریشان ہیں، وہ تو سوچنے والی بات ہے میری بہنوں. اور یاد رکھیں ہم آپ بھی زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے کوئی سکون میں نہیں ہے، دماغی پریشانیوں میں مبتلا، کئی طرح سے پیسہ کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہمارا، یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے اور اللہ ہم کو اپنے مال کی پاکیزگی کرنے کی توفیق دے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے 3 اہم فائدے: 1 تزکیہ نفس، دوسرا مال کی بڑھوتی، تیسرا جو ہے مال کی پاکیزگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.